हेलो दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और प्रभु के पवित्र नाम में आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं प्रभु का पवित्र वचन बताने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में, जो बाइबल में लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। आप वचन को सुनिए, समझिए। बाइबल की बात है। हर एक मसीह भाई बहनों को मैं इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और सबके लिए प्रार्थना भी करता हूँ कि प्रभु में आप अच्छे बने रहे, सही रहे। और इस समय मैं आपके लिए कुछ वचनों को पढ़ूँगा। यहाँ पे लिखा है लूक का 6 अध्याय और 36 में 37 ये लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम्हें भी दोषी नहीं ठहराया जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरे नाप दबा और हिला हिला कर और उभराता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो प्रभु का वचन कहता है कि जैसे एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, बहुत लोग दोष लगा देते हैं, ये वैसा है, ऐसा है, उसने गलती नहीं किया हो, फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे के ऊपर दोष लगा देते हैं और उसको क्या फंसाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि इस वचन को देखिए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। हर एक मसीह भाई बहन के लिए ये वचन है, वो उसको समझना है, जानना है, और ये वचन क्या कहता है उनको पता होना चाहिए। जितने भी भाई बहन आप सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के द्वारा, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु कहता है कि दोष मत लगाओ तो तुम्हारे पर भी दोष लगाया नहीं जाएगा। अगर दोष लगाते हैं तो दोष लगाया जाएगा। यीशु मसीह, अगर हम दूसरे पर दोष लगाएंगे तो यीशु मसीह अपने ऊपर दोष लगाएगा। जब एंड समय के अंदर हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, जब यीशु मसीह धरती पे आएगा, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा दोष मत लगाओ, तो हम दोष नहीं लगा सकते ना। यीशु मसीह ने कहा है कि दोष मत लगाओ, तो हम कैसे एक दूसरे पर दोष लगाएंगे। बहुत सारे मसीह भाई बहन इस वचन को समझते नहीं हैं और जैसा चाहते हैं वैसा कर देते हैं, जैसे मन में आया वैसा कर देते हैं। नहीं करना चाहिए ना। प्रभु का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ, तो दोष नहीं लगाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे यीशु मसीह हमें कहता है वैसा अगर आपने विश्वास किया है प्रभु पे, प्रभु के वचन के अनुसार चलने की आप कोशिश करते हैं, तो आपको वचन को फॉलो करना होगा। अगर वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर प्रभु कहेगा तुम मेरे चेले नहीं हो। इसके लिए हम सबको ध्यान रखना है। और वचन के साथ, ये वचन हर कोई पढ़ लेता है, पर वचन के अनुसार चलना लोगों को दिक्कत हो जाती है कि वचन के अनुसार नहीं चल सकते। अगर हमने मन में ठान लिया है कि हम गलत काम नहीं करेंगे तो नहीं करना है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गालियाँ नहीं देंगे तो नहीं देनी है। जैसे बाइबल बताती है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर किसी को कुछ ज़रूरत है, वो मांगता है हमारे पास, तो हमें देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है इसका मतलब अगर होगा तो हम नहीं बोलते तो फिर हमने झूठ बोल दिया। इसके लिए बाइबल बताती है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर देते हो तो, मदद करते हो किसी को कुछ भी ज़रूरत है, कुछ मदद करते हो, तो प्रभु आपको भी देता है। तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगेगा। लूका 6 अध्याय उसकी 36 में ये लिखा है।
और इस वचन के द्वारा हमें समझना है, जानना है कि हमें कैसे मार्गों पे चलना है। जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा, वैसे वैसे हमको सब वचन समझ में आएगा। जैसे जैसे हमें समझ में आएगा, जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा तो हमें समझ में आएगा। अगर हम बाइबल की आयतों को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो वचन नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते और ऐसे ही चलते हैं, चर्च में जाते हैं, भजन गाते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं। इसके लिए बहुत बार क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं, दोष लगा देते हैं, दूसरों के सामने झूठ बोल देते हैं, जो मन में आया वो कह देते हैं। पर हमें क्या करना है, सबसे प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से मिलजुल के रहो। जैसे बाइबल बताती है एक दूसरे से मिलजुल के रहो। बाइबल बताती है एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करो। मसीह भाई बहनों को प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। इस एंड समय के अंदर हम अपना जीवन बिता रहे हैं। बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणी लिखेगी वो सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही है, सारी चीज़ें पूरी हो रही है। और यीशु मसीह द्वार पे है, वो बहुत जल्द आएगा और इस पृथ्वी का न्याय होगा और हम सब उसके सामने खड़े होंगे। जैसा काम किया है वैसा फल देना पड़ेगा। गलत काम किया है तो गलत फल मिलेगा। सही करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, भलाई सोचते हैं एक दूसरे के लिए, तो अच्छा फल मिलेगा। इसके लिए हम सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सही बनना है, अपने जीवन को सही बनाना है। इसके लिए हम सबको समझना है, बाइबल की बातों को अच्छी तरह से अपने मन में, माइंड में रखना है, जिसके कारण हम सच्चाई के मार्गों के ऊपर चल सके, सही मार्गों के ऊपर चल सके। इसके लिए हम सब बाइबल के अनुसार, वचन जैसे यीशु मसीह बताता है वैसा हम करते हैं तो हम अच्छा जीवन जीते हैं। यीशु मसीह का सुनते नहीं है तो फिर अच्छा वचन नहीं अच्छे जीवन नहीं जी सकते। इसके लिए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप इस वचन की ओर ध्यान लगाइए। यीशु मसीह ने कहा दोष मत लगाओ, तो दोष नहीं लगाना है, झूठा आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाना है। इसके लिए हम सबको ध्यान रखना है और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।